हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। समास से एक और उपयोगी वीडियो। तो देखिए भाई, समास जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आज ये वीडियो जो मिलेगी आप लोगों को एमसीक्यू आधारित रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप लोगों को पूरे तरीके से, है ना, फ्री होके फुल वॉच करना है इसको। दूसरा चीज़, एक दिन एक टॉपिक। आज समाज से तो समाज से अब ये वीडियो कभी आपके लिए नहीं आएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। समाज से अब वीडियो नहीं आएगी क्योंकि समास आज की वीडियो में मजबूत करा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए। जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो समास कौन सा होता है? देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, योग, मेल, संग्रह, है ना, आदि। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दूसरा, समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 6। सम प्लस अश्रु शब्द से मिलकर बना हुआ है समास। इसका मतलब होता है समास का एक नया शब्द बनाना। अब एक होता है समास विग्रह। ये विग्रह क्या होता है? तो देखिए, घर में विग्रह होता है तो लड़ाई हो जाती है। तो समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह होता है जब समास टूट जाए। टूट जाए, समास का टूटना, याद रखना। ये जो समास का टूटना होता है वो होता है समास विग्रह। अब जब दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ दें वो समास होता है। विग्रह और समास में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा होता है तो जो समास का नाम होता है, जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। ये आप लोग जानते होंगे। जैसे कि मैं बोलने लगूँ तिरंगा, है ना, पंचवटी। अब द्विगु समास की क्या पहचान है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। द्विगु समास में जो कंडीशन जाती है संख्यावाची होने की, वो 1 से 9 तक की गिनतियों की और जीरो की जाती है, जीरो की, है ना। अगर किसी के पीछे जीरो है ना, किसी संख्या की भी 70 पूछने लगे, 20 पूछने लगे। अच्छा, 1 से 9 तक की गिनती जो होती हैं ये द्विगु में जाती हैं, जीरो भी द्विगु में जाती है। लेकिन इससे ऊपर पूछने लगे 12, 14, 15, 16, है ना, 46, 42, तो ये कंडीशन आपकी द्वंद्व समास के अंतर्गत जाती है। आप लोग ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप बीती। तो अब इसे तोड़ के देखिए, आप पर बीती। अब ये पर टूटा तो पर टूटने पे ही अधिकरण कारक हो गया। अब अधिकरण किस में जाता है? तो तत्पुरुष समास में जाता है। तत्पुरुष समास में भी आप पर बीती है तो ये अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष ही है। अगला धान कोठी। तो धान कोठी, अब इसे कैसे आप लोग, तो धान की कोठी, है ना, धान की कोठी संबंध तत्पुरुष कह सकते हो। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। धान के लिए कोठी कह सकते हो, है ना, लेकिन रहेगा तत्पुरुष ही। लेकिन आप लोग तोड़ के देखिएगा, धान के लिए कोठी। अब धान के लिए कोठी सबसे अच्छा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल, तो चरण के समान कमल, है ना। तो सवाल नंबर 4 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? जहाँ पे प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, चरण कमल यानी विशेषण विशेष्य का समान संबंध आ जाए, उपमेय उपमान का संबंध आ जाए, या चरण है जो कमल है जो पर टूट जाए, तो ये समास जो होता है कर्मधारय समास होता है। इसलिए यहाँ आपका कर्मधारय समास ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, गलत बात है ना। इसमें तत्पुरुष समास से संबंधित पद है। तो देखिए, तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसमें उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद समास होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखिए, ये भी गलत है, दोनों लाइन ऊपर की। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये लाइन इसमें ठीक है। जैसे कि बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी, अब बैल की गाड़ी, है ना, बैल की गाड़ी। तो इसमें जो समास प्रधान होता है ना, पद प्रधान होता है इस समास में तत्पुरुष में, तो वो उत्तर पद प्रधान होता, बिल्कुल राइट है।
इसमें पूर्व पद अव्यय होता है तो गलत है। अव्ययी भाव समास में ऐसी कंडीशन बनती है। ये द्विगु समास में ऐसी कंडीशन बनती है, याद रखना। और पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है। सवाल नंबर 6 में पहचानिए, जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, सामान्य होते हैं और कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है। तो ये बहुत सिंपल कराया था मैंने। वहाँ समास कौन सा, बहुब्रीहि होता है, याद रखना ये चीज़, है ना। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद यहाँ पे प्रधान जो है वो होता है। सवाल नंबर 7 करिए, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है ना। कुशासन, कुशासन, अब इसे आप लोग बताइए कौन सा समास हो सकता है। कुशासन, बुरा शासन, बुरा है जो शासन, कुशासन, है ना। तो यहाँ 7 नंबर सवाल में राइट आंसर जाएगा, SSTET एग्जाम 2018 में आया था, कर्मधारय समास है कुशासन में, याद रखना, है ना। आप लोग कहेंगे अव्ययी भाव को उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो ना दिया, है ना, इसलिए कर्मधारय समास आप लोग इसे लपेट दोगे। आगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की प्रक्रिया जो होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाया जाएगा उसे हम लोग नाम देंगे समास। ठीक है। द्विगु समास के उदाहरण चुनिए कौन कौन से हैं। चार मासों का समाहार, नवरत्न, पंचवटी, ये सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव, यथाशीघ्र, प्रतिदिन, दिनानुदिन, है ना, ध्यान पूर्वक, कृपा पूर्वक, ये सभी कौन से समास है। यथा वर्ड अव्यय वर्ड है, इसलिए अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल ये माना जाएगा, याद रखना। ठीक है भैया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। अच्छा, अगला देखते हैं, देश निकाला का सामसिक विग्रह क्या है। तो देश निकाला दिया है तो आप कहोगे देश से निकाला, तो राइट आंसर 11 नंबर में आपका जाएगा डी विकल्प के साथ में, देश से निकाला अपादान तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे, पंच पात्र, तो 5 पात्रों का समाहार। अब 5 पात्र गिनती भी 5 यानी 9 से नीचे है, द्विगु समास है, याद रखो। 5 पात्रों का समाहार है, बिल्कुल 12 नंबर में सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। मध्य प्रदेश, है ना, विस्तार अधिकारी, ये कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी पूछा हो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं अव्ययी भाव के अंतर्गत, तो मैंने आपको बताया था कर्मधारय और द्विगु जो होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए 13 नंबर में आप लोग डी बिल्कुल सही से कर सकते हैं आंसर। अगला देख लीजिए, मृग नयन, यानी मृग के समान नयन, है ना। मृग के समान नयन कौन सा है, के समान, मृग के समान है जो नयन, कर्मधारय समास। किस समास में, तत्पुरुष समास है ना। पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र, पीतांबर, पीत हैं जिसके अंबर, तो ये तो बहुब्रीहि समास हो गया, गणेश जी की तरफ इशारा। अच्छा ठीक है, आगे और पढ़िए भाई, त्रिभुवन, 3 भुवन गिनती आ गई, द्वंद्व समास हो गया। धूप दौड़, धूप, अब धूप दौड़ ये मैंने आपको लिखवाया है, धूप दौड़ अव्ययी भाव समास होता है, धूप दौड़ धूप में, तो दौड़ धूप में अव्ययी भाव समास होता है, तो इसलिए याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी, या आप लोग कह सकते हैं मधु के लिए मक्खी या मधु की मक्खी, ऐसा जो भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसा तोड़ कर देखिएगा, तत्पुरुष समास आपको इसमें ध्यान से देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल बताइए। यथासंभव अव्ययी भाव समास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना, या बहुत बढ़िया, देश के लिए भक्ति। ठीक है, अब के लिए पे आया, तो के लिए किस में आता है, द्वंद्व समास में थोड़ी, तत्पुरुष समास में आता है। दूसरा आगे देखिए, देश विदेश, देश और विदेश ये द्वंद्व समास हो गया। अब देश विदेश वही तो चाहिए आपको, मतलब द्वंद्व समास, तो ये रहा देश विदेश, देश और विदेश। योजक चिन्ह का लोप है और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि योजक चिन्ह मिलेगा हमें, तो योजक चिन्ह इसमें है नहीं भैया, योजक चिन्ह बिना पहचानना है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, योजक चिन्ह इसमें आपके लिए है नहीं, तो सवाल नंबर 16 में आप लोग कहेंगे सी राइट आंसर है। पीताम्बर, ये पीताम्बर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद हैं,
समास के भेद हैं 6। किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है? सवाल नंबर 18 बहुत बढ़िया सवाल है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है, देखिए जैसे अभी लोप हुआ था योजक चिन्ह का, तो किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है? द्वंद्व समास। आगे पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। पूर्व पद संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में होता है। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप यानी रूप के अनुसार। अब अनुवर्ण क्या है? उपसर्ग वर्ण है। अब उपसर्ग आता किस में? अव्ययी भाव समास में। तो ये यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन, है ना, दिनानुदिन, प्रत्येक, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सब इसी में आते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? सवाल नंबर 21 जरा बताइए, देशांतर में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जी। देशांतर द्विगु समास तो है नहीं, द्वंद्व समास भी नहीं है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है, कर्मधारय समास है ना। देशांतर, देश अंतर है जो अंतर, ऐसे तोड़ सकते हो आप लोग, है ना। तो ये कर्मधारय है, बिल्कुल राइट। चौमासा में कौन सा समास है? 4 मासों का समाहार द्विगु समास है। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत, पंचामृत। अब गिनती मिल रही है, अब गिनती मिल रही है 23 नंबर में, तो आप लोग कहेंगे सर द्विगु समास है, तो बिल्कुल द्विगु समास ही है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, है ना। आप लोग बहुब्रीहि मत लगाइएगा त्रिवेणी में, नहीं, 3 वेणियों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट, है ना। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। त्रिवेणी में द्विगु समास है। जो महान जो देव है या देव जो महान है, इसका सामसिक उदाहरण क्या होता है? आप लोग बताइए। देव जो महान है, देव जो महान है, तो इसे क्या बोलते हैं? महादेव। महादेव किसके लिए बोलते हैं? भगवान शिव के लिए। तीसरे की तरफ इशारा गया, बहुब्रीहि समास हो गया। योगदान में कौन सा समास है? योगदान का बताइए। सवाल नंबर 26 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। योगदान, योग का है जो दान, या योग के लिए दान, ऐसे बोलोगे? नहीं, योग के लिए दान नहीं हो सकता। तो योगदान जो होता है, ये योग वर्ड जो होता है, कैसा वर्ड है? ये दान की विशेषता बता रहा है कि आपने कहीं पे कुछ योगदान दिया है, इसलिए योगदान कर्मधारय समास में जाएगा। ध्यान से देख लेना, योगदान, नवयुवक, ये कंडीशन कर्मधारय की होती है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास चक्रपाणी, ये तो विष्णु जी, ये तो भैया आपका बहुब्रीहि समास है। नीलोत्पल, नीला हैजोत्पल, कर्मधारय समास बोल सकते हैं। तो 27 नंबर में आपका सही आंसर जाएगा सी विकल्प। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होता है ना। नीलोत्पल, नीला हैजोत्पल, कर्मधारय समास। चतुर्युग, 4 युग, यानी कि गिनती मिल गई, द्विगु समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। आगे बढ़िए। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन सवाल नंबर 28 और आया हुआ क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास 4 हैं जिसके आनन, ठीक है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, तो ये रहा पंचानन, बिल्कुल सही आंसर। बहुब्रीहि समास से 5 हैं आनंद जिसके ब्रह्मा जी। चौराहा, 4 राहों का समाहार, गिनती मिली, द्विगु समास लगा दिया। अगला भाई बहन, तो भाई और बहन 2 शब्द विपरीतार्थक, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है भाई और बहन। आगे बढ़िए। स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण में घट, स्वर्ण का घट, या स्वर्ण के लिए घट, कौन सा हो सकता है? सवाल नंबर 32। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्वर्ण का घट, याद रखना, घट, घट मतलब जमावड़ा। स्वर्ण का घट, तो याद रखना ये विग्रह था। आरपीएस पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा गया। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? लव कुश, तो लव और कुश, द्वंद्व समास। त्रिभुवन, गिनती मिली। छत्रधारी, छत्र है जिसने धारण कर रखा, ठीक ना। चलो
तो छत्रधारी कौन थे जिन्होंने छत्र धारण कर रखा था? कृष्ण जी के लिए वो कह सकते हैं छत्रधारी। अच्छा, फिर अव्ययीभाव समास का क्या है एग्जाम्पल? भरपेट। भरपेट। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी कैसे लिखते हैं? 100 लिखते हैं ना। मैंने 0 का केस बताया था आपको, द्विगु समास। अगर कहने लगे 46 में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्योंकि द्विगु समास की पहचान है 1 से 9 तक के अंत आते हैं और 0 आती है, तो 0 आ गई, देख लो शताब्दी में। पीतांबर, पीता पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात किसके लिए? कृष्ण जी के लिए कह दिया, तो ये यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष समास शताब्दी नहीं, शताब्दी में द्विगु है, चौमासा में द्विगु है, भाई और बहन में जो समास है द्वंद्व है, ये रहा पद प्राप्त, है ना, पद प्राप्त, इसमें है तत्पुरुष समास, याद रखना, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। आगे आगे, गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य। अब 37 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर किया जाएगा कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, गर्भ से शून्य हुआ है। आगे, रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला, सवाल नंबर 38, बहुत बढ़िया सवाल आ गया ये। रसगुल्ला द्विगु नहीं हो सकता, बहुब्रीहि हो नहीं सकता, अव्ययीभाव है नहीं, तत्पुरुष समास है, याद रखना ये, ठीक है ना। रसगुल्ला, रस के गुल्ला। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। 39 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। जलोष्मा, तो याद रखना जलोष्मा, संधि भी होनी चाहिए, है ना, तो जल प्लस ऊष्मा, ये आप लोग कह सकते हैं इसमें है ना, याद रखो, जल की ऊष्मा ऐसे कह सकते हैं, जलोष्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? सवाल नंबर 40। तो अधिकरण तत्पुरुष में तत्पुरुष कोई सा भी हो, दूसरा ही पद प्रधान होता है। जलोष्मा, जल की ऊष्मा, याद रखना, जल की ऊष्मा, तत्पुरुष समास हो सकता है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। हाथों हाथ, एक जैसे शब्द बताए, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, है ना, तो इसमें जो होता है अव्ययीभाव समास होता है दोस्त, याद रखो। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो गया। यूपी वन विभाग 2015 में पूछा। सतसई, सतसई का मतलब 700, गिनती आ गई जी, द्विगु समास हो गया। 44 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल, तो गंगा का जल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष ऑप्शन में बिल्कुल राइट। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति, सवाल नंबर 46, सही आंसर जाएगा अल्लूक तत्पुरुष, डायरेक्ट याद रखो, यूपी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अल्लूक तत्पुरुष का है वाचस्पति। नया तत्पुरुष में नहीं की बात होती है, नहीं की बात ऊपर है नहीं, बहुब्रीहि हो नहीं सकता, संबंध तत्पुरुष होने के चांस कम है, फिर अल्लूक तत्पुरुष ही रह गया। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद, निर आ गया यहाँ पे उपसर्ग, अब जब उपसर्ग आ जाती है, कंडीशन उपसर्ग की आ जाती है, फिर समास कौन सा बन जाता है? एक बार मुझे बताएंगे, निर्विवाद सवाल नंबर 48 में कौन सा समास होने के चांस है? ठीक है, मैंने आपको तसल्ली पूर्वक इसे पढ़ाया है। तो निर्विवाद में कौन सा समास हो सकता है? सवाल नंबर 47, राइट आंसर जाएगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि निर उपसर्ग हो गया, इसमें आपका राइट आंसर बी विकल्प है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? धनंजय अर्जुन के लिए बोलते हैं बहुब्रीहि समास है। वक्रतुंड गणेश के लिए बोलते हैं, ये भी बहुब्रीहि है। एक तरफा, ये काउंटिंग आ गई, ये भी, तो आत्मनिर्भर, यानी आत्म, अपने ऊपर निर्भर, है ना, आत्मनिर्भर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का हो जाएगा, राइट आंसर 48 नंबर में सी चला जाएगा भाई। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, उपसर्ग होता है, उपकूल, ये रहा, अव्ययीभाव समास होता है उपकूल में,
नेक्स्ट, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़, है ना, पतझड़, जब पत्ते झड़ जाएं, है ना, बताइए, पतझड़, पत्ते अलग हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन बनेगी, तो कौन सा आंसर करोगे फिर? पतझड़, है ना। तो एक विशेष प्रकार की ऋतु होती है पतझड़, इसलिए बहुब्रीहि समास करोगे, राइट आंसर। नील कमल, नीला है जो कमल, सवाल नंबर 51, तो राइट आंसर करोगे कर्मधारय समास, नील कमल में। आगे बढ़ते, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? 52 से 53 तक। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया, फिर कंडीशन कौन सी बन गई? तत्पुरुष समास की, पथ से भ्रष्ट हो गया, पदान तत्पुरुष हो गया। अष्टाध्यायी 8 हैं जिसके अध्याय 8, गिनती आ गई, अब गिनती आ गई तो इसे ले गई खींच के दिगु समास की तरफ। दिगु समास नहीं है, शताब्दी में है, अष्टभुजा में है ना, चतुर्भुज में है, ये रहा नक्टा, इसमें नहीं है, तो 54 नंबर में बी। मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु पे भी जय प्राप्त कर ली हो, किसके लिए बोला? भगवान शिव के लिए बोला, तो 55 नंबर में आप लोग कहेंगे सर सी आंसर है। याव जीवन यानी जीवन भर, याव कैसा वर्ड हो गया? अव्यय वर्ड, अव्ययी भाव समास हो गया। 56 नंबर में अव्ययी भाव, एक एक एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। चलिए 57 नंबर देखिए, तत्पुरुष समास किसमें है? वाचस्पति, अभी मैंने आपको बताया है ना, वाचस्पति में अल्लुक तत्पुरुष मैंने आपको कराया था वाचस्पति में। आगे, वन गमन में समास कौन सा है? तो वन को गमन या वन के लिए गमन, वन गमन, है ना, तो वन को गमन यानी वन को जाना। सवाल नंबर 58, तो राइट आंसर जाने की बात जो होती हैं वो कर्म में आती हैं, तो इसलिए 58 नंबर में आपका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास क्लियर। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सवाल नंबर 59, सप्तऋषि, अब ये काउंटिंग की बात आ गई सप्तऋषि में, है ना, सप्तऋषि काउंटिंग की बात है, द्विगु समास हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, कुछ और रह गए। अजात शत्रु अर्थात जिसके शत्रु के बारे में ज्ञात ना हो, है ना, अजात शत्रु में कौन सा हो जाएगा? तो एक ऑप्शन यहाँ पे मुझसे कट हो गया अभी। सवाल नंबर 60, अजात शत्रु, है ना, तो अजात शत्रु एक ऑप्शन यहाँ पे कट है, तो इसमें आप लोग अजात शत्रु में डाल दीजिएगा, वो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, है ना, तो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 60 का, जो कि ऑप्शन कट है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके बहुव्रीहि समास है ना। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन त्रिनेत्र, है ना, तो यहाँ पे त्रिभुवन कह सकते हो क्योंकि त्रिनेत्र तो भगवान शिव की तरफ इशारा कर जाएगा, है ना, एक दंत गणेश की तरफ इशारा कर जाएगा, तो 62 नंबर में आप लोग कह सकते हैं सर ए विकल्प हो जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ सही बात है। दिगु समास का उदाहरण बताओ कौन सा है? दिगु का, ये रहा नवग्रह, तो राइट आंसर है 63 नंबर में सी। निम्नलिखित शब्द में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? चौराहा दिगु समास, पंसेरी दिगु समास, शताब्दी दिगु समास। अब बहुव्रीहि समास कौन सा है? ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, गायब है ऑप्शन, मैं डाल देता हूँ ऑप्शन, लो आप बता दो। त्रिनेत्र में, त्रिनेत्र में, यहाँ त्रिनेत्री लिखा हुआ था, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। त्रिनेत्र में। पॉकेट मार में समास कौन सा है? पॉकेट मार, सवाल नंबर है 65, तो पॉकेट मार ली यानी तत्पुरुष समास है इसमें, पॉकेट मार। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से संबंध बहुव्रीहि सामसिक शब्द कौन सा है? संबंध 66 नंबर, बस कंफ्यूज किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बताना है कि बहुव्रीहि समास, ये रहा दशानन, है ना, संबंध बहुव्रीहि सामसिक शब्द है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह द्विगु समास, महात्मा, महान है जो आत्मा कर्मधारय है, ये रहा आमरण, आ उपसर्ग है इसमें, अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र में यथा वर्ड आया, अव्ययी भाव समास। जनतंत्र, इसमें कौन सा समास है फिर? है ना, सवाल नंबर 69, तो जनतंत्र, जन, जन का तंत्र, जन का तंत्र, तो सही आंसर है तत्पुरुष समास, संबंध में तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी 8 की गिनती आई,
द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और मैंने कुछ आपके लिए लगाया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ढंग से प्रैक्टिस कराई है मैंने आज की वीडियो के जरिए। अब यहाँ देखिए यथोचित, यथा वर्ड आया, देखते ही लगा दिया अव्ययी भाव जी। नरभक्षी, सवाल नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नरभक्षी यानी मानवों में भक्षी, है ना, मैं वर्ड से जुड़ा, तत्पुरुष समास हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति उपसर्ग आया, अव्ययी भाव समास है। सप्तऋषि, 7 की काउंटिंग आई, गिनती आई, द्विगु समास है, याद रखना। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, बीच में योजक चिन्ह आया, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया 5 नंबर सी। अभी तक कोई क्वेश्चन हार्ड पूछा नहीं। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, भगवान शंकर जी, बहुब्रीहि समास हो गया, राइट। अष्टाध्यायी कई बार आ गई है ना, 8 हैं अध्याय जिसके, द्विगु समास। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए, 95 में द्विगु समास है, असत्य कथन पहला ही हो गया है, तो 95 में द्विगु समास, 95 में तो बहुब्रीहि समास होता है, तो ये बिल्कुल 8 नंबर में ए विकल्प आपका राइट हो गया। लेकिन और याद कर लो, चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास होता है, जेब कट में तत्पुरुष समास होता है, पॉकेट मार जेब कट, जीवन मरण में द्वंद्व समास होता है, जीवन और मरण। फलाहार है ना, फलाहार, तो फलाहार आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कौन सा है? फलों का आहार, कावड़ तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास के साथ जाएगा, है ना। आगे सतदस्य है ना, संसदस्य, संसदस्य, तो सवाल नंबर 10 में कौन सा हो सकता है फिर? संसद का सदस्य, ऐसे बोल सकते हो, तत्पुरुष समास हो गया, बिल्कुल राइट। सज्जन, सत है जो जन, है ना, सत है जो जन। अब सज्जन सीधा है जो जन, यानी कि है जो पे टूटा कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, महावीर में कौन सा समास है? महान है जो वीर, महावीर आप लोग कहेंगे भगवान, मतलब उनके लिए कहते थे, हनुमान जी के लिए महावीर, तो बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन महावीर आप लोग कर्मधारय में रखिएगा, ठीक ना, महावीर आप लोग कर्मधारय में लेके जाइएगा, याद रखो, ठीक है ना, कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय इसका आंसर किया हुआ है। वैसे आप ऐसा नहीं है कि महावीर को यहाँ पे नहीं कर सकते, बहुब्रीहि में कर सकते हो, लेकिन महावीर जब भी आपको दिखाई दे आप लोग कर्मधारय लगा दीजिएगा बस। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा है? द्विगु समास, 3 की गिनती मिल गई आपको, याद रखना। आप लोग चाहो तो चेक भी कर लो महावीर में कौन सा समास है। अब जैसे महावीर वर्ड आया था, मैं एक बार फिर बैक कर लेता हूँ महावीर को ही। जैसे महावीर वर्ड आया था, महान है जो वीर, एक तो ये बन जाएगा, महावीर हनुमान के लिए बोलते थे, महावीर स्वामी के लिए बोलते थे, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बहुब्रीहि समास होगा। जब दोनों ऑप्शन में आए तो बहुब्रीहि समास को प्रायोरिटी दे देनी है आपको, है ना। चलो, अगर देखो पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि दोनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे, लेकिन आएंगे नहीं, लेकिन आ गए हैं, तो यहाँ आप बहुब्रीहि समास को आप लोग यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं, चाहे आंसर आपका गलत हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था 12 सिंगा में कौन सा समास है, जहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों थे, तो वहाँ बहुब्रीहि समास को एग्जाम्पल पे माना गया था, है ना। अगर त्रिनेत्र में पूछे और दोनों ही आंसर है, तो पहली प्रायोरिटी आप लोगों की रहेगी, प्रायोरिटी वो रहेगी बहुब्रीहि समास की, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ऐसे निकल सकते हैं। आ जन्म, आ उपसर्ग आ गया, अव्ययी भाव समास हो गया। त्रिशूल, अब इस त्रिशूल में कौन सा समास है जरा बताओ फटाफट। त्रिशूल, है ना, 3 शूल, अब इसमें भी आप लोग शंकर से मत जोड़ देना, है ना, तो द्विगु समास है त्रिशूल में। सुमेलित करिए इनका आपस में, कौन से का क्या जाएगा, फिर आप लोग निकालिए। सुमेलित करने के बाद में ये नवरत्न किस में जाएगा, कौन सा किस में जाएगा। देखिए नवरत्न जाएगा द्विगु समास में, यानी ए नंबर के लिए चौथा आएगा। दाल भात, दाल और भात, बी नंबर के लिए आएगा तीसरा। 4 3 बनेगा। अच्छा, नील कमल में जाएगा, नीला है जो कमल, तो
तो जाएगा आपका तीसरे नंबर या सी नंबर के लिए जाएगा दूसरा। दशानन में जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी 4 3 2 1 बनेगा। 4 3 2 1, ये पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शोक का कुल यानी शोक से आकुल। शोक से आकुल तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। 17 नंबर में ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, चौमासा में कौन सा 4 की गिनती मिल गई, 4 मासों का समाहार, द्विगु समास। अभी भी किसी भी एग्जाम में इतना ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो सिंपल है कि आप लोगों से सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाना है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, है ना, युधिष्ठिर। अब ये पांडवों में श्रेष्ठ थे, तो कौन सा एग्जाम्पल है फिर ये युधिष्ठिर, बहुब्रीहि समास का। पांडवों में श्रेष्ठ थे युधिष्ठिर। कवि श्रेष्ठ, सवाल नंबर 20। कवियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, इन सूचियों का मिलान करिए। विद्यासागर में कौन सा है ना, हरिशंकर में कौन सा है, दिगु कौन सा है। पहले कमजोर करिए, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार, यानी कहीं भी सी नंबर के लिए पहला होगा। एक ही विकल्प में सी नंबर के लिए पहला, ये रहा सी ऑप्शन में। वीणा पाणी बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, यानी 4 नंबर के लिए कहीं पे तीसरा होगा। देखो 4 नंबर के लिए तीसरा इसी में है ना। चलो बहुत बढ़िया। विद्यासागर, बताओ विद्या के लिए सागर या विद्या का सागर, है ना, तो विद्या के लिए सागर बोल सकते हैं, विद्या का सागर बोल सकते हैं, है ना, लेकिन आपको तत्पुरुष समास फाइंड करना है। हरि शंकर, हरि और शंकर द्वंद्व समास हो गया। जो भी है आप लोग जैसा अच्छे से सोच सकते हो क्वेश्चन के अनुसार। धर्माधर्म, एक जैसे शब्द मिले, धर्म धर्म, धर्माधर्म, पागल मत हो जाना एक जैसे शब्द देख के, ये क्योंकि धर्म और अधर्म है इसका आंसर। धर्माधर्म का ये तत्पुरुष समास है, एक जैसे शब्द मिल गए, नहीं, धर्म और अधर्म, और पर टूटा द्वंद्व समास है। 4 राहों का समूह, द्विगु समास है। देश विदेश, देश और विदेश, और पर टूटा द्वंद्व समास। देवालय, अब देवालय में कौन सा है, सवाल नंबर 25, बताओ। देवालय, देवों का आलय, तत्पुरुष समास, ठीक ना, देवों का आलय। अगला, बारंबार, बारंबार में कौन सा है, 26 नंबर सवाल। तो बारंबार, है ना, लगातार, यानी सही आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन चल रहा है 26, बारंबारता में कौन सा समास है। आप लोगों को यदि पता है तो बिल्कुल बताइए, बारंबारता में कौन सा समास है। तो देखिए बारंबार, अब एक जैसा शब्द आया, अव्ययी भाव समास है भैया। चिड़ी मार, यानी चिड़ी को मार, है ना, चिड़ी को मार, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास है चिड़ी मार में। आगे, नीलकंठ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, नील जो कंठ लिखा हुआ है, नीलकंठ करो इसे। तो नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ। अब दोनों ही ऑप्शन में है ना, कर्मधारय है और बहुब्रीहि है, तो नीलकंठ मेरे भगवान शंकर के लिए बोलते थे। इसका सही आंसर गया आपका ए ऑप्शन। जब दोनों ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी देनी है बहुब्रीहि को। सत सही, है ना, 700 पदों का समाहार, है ना, द्विगु समास, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, निडर, अर्थात जिसके अंदर कोई डर ना हो, तो नी प्लस डर, आ गया उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। तिररतन, 3 रतन की बात है ना, गिनती की बात है, द्विगु समास राइट आंसर है। नीलोत्पल, नीला है जिसका उत्पल, नीलोत्पल में कौन सा है फिर, कर्मधारय समास। तो 32 नंबर में आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में चला जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आप लोग बताइए निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है। असत्य कौन सा है, शूल पाणी में बहुब्रीहि समास है, ये बात तो ठीक है ना। पीताम्बर में कर्मधारय समास, यही असत्य है क्या, ये भी सत्य है। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है ना। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। पथभ्रष्ट में अव्ययी भाव समास है, ये गलत है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, है ना। महात्मा में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, है ना, है जो पे टूटा कर्मधारय समास है। रेल यात्री, तो रेल का यात्री, तत्पुरुष समास। रेखांकित, रेखा से अंकित, है ना, रेखा से अंकित, 36 नंबर तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। अन्न जल, अन्न और जल, द्विगु समास या द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल, है ना। घन श्याम,
घन के समान श्याम, है ना, या फिर घनश्याम किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, बी विकल्प बिल्कुल राइट, 38 नंबर में बी सही है। धनंजय, धन का अंजय अर्थात किसके लिए कहते थे, अर्जुन के लिए, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। त्रिवेदी, तीन वेद, है ना, तीन वेदी या त्रिवेदी, तो 40 नंबर में काउंटिंग मिली, द्विगु समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, यथा वर्ड आ गया, अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन, तीन भुवन अर्थात काउंटिंग मिली, तो काउंटिंग मिली है तो द्विगु समास है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, है ना, काम से जी चुराने वाला, अपादान तत्पुरुष हो गया, और तत्पुरुष बिल्कुल राइट है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष, है ना, ऑप्शन सी सही है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, लाजवाब शब्द में 45 नंबर कौन सा समास हो जाएगा, ला उपसर्ग, है ना, उर्दू का, सही आंसर है अव्ययी भाव समास है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है ना, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, चतुरानन, है ना, बिल्कुल सही, चतुरानन, चार है आनंद जिसके, पंचपात्र द्विगु समास, त्रिभुवन द्विगु समास, चतुर्युग द्विगु समास, बहुब्रीहि समास चतुरानन। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष की पहचान क्या है, सही से पहचान होगी, मन मना, क्या मनमना में है, नहीं जी। तुलसी, द्वारा कृत, ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर का दिया हुआ, ये यहाँ पे होगा करण में पद चयूत, यानी पद से चयूत, ये आपका 47 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल राइट दिया हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, नील कमल, नीला है जो कमल, गजानन, गजानन गज के समान आनंद, 48 नंबर, तो आप लोग कहेंगे गजानन तो गणेश के लिए, गणेश के लिए बोलते थे, यही विकल्प बिल्कुल सही पकड़ा है, इसी में बहुब्रीहि समास है। महान है जो आत्मा, काला सांप, काला है जो सांप, गजानन में नहीं है। बहुब्रीहि समास बताइए 49 नंबर में कौन सा है, तो यहाँ चक्र को धारण किए हुए ये चक्रधर जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है, सवाल नंबर 50, तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है मुझे बताइए जरा, पद गत, यानी पद से गत, याद रखो, है ना। धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, ये आ गए द्वंद्व समास। अनुदित, अव्ययी भाव समास। नवरात्र, द्विगु समास, है ना, पदगत यही है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, सीता राम, सीता और राम, हानि लाभ, हानि और लाभ, परशुराम, भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास परशुराम में नहीं होगा, परशुराम एक भगवान का नाम था, याद रखो, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास आजन्म में, मुरारी में, नील गगन में, त्रिभुवन में, जरा बताइए, सवाल नंबर 52 क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ मुरारी में कह सकते हैं, मुरारी, है ना, मुरारी में बहुब्रीहि समास है, ध्यान से देखो। दही बड़ा, दही बड़ा का आप लोग विग्रह करोगे तो क्या होगा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, याद रखो, है ना, अधिकरण तत्पुरुष का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है ना, 54 नंबर सवाल है। द्वंद्व समास, पाप और पुण्य, नहीं है, बताइए, नहीं है, ये तो है, राजा प्रजा ये भी है, यथाशक्ति में नहीं है, अव्ययी भाव है। तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत, कर्म तत्पुरुष, के और के द्वारा आ जाए तो 55 में बी राइट हो जाएगा, या आगे देखिए 55 में बी राइट होगा या फिर ए राइट होगा, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा आता है इसमें, है ना, द्वारा इसमें आता है, से और द्वारा, से और के द्वारा, याद रखो, क्रम में तो को आता है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी ने लिखा है तो किसी यंत्र से लिखा होगा, याद रखना, 55 नंबर में आपका राइट आंसर ए। अव्ययी भाव समास कौन सा है, यथाशक्ति है। महावीर, आप लोग बताएंगे महावीर में कौन सा होता है, तो महावीर में बहुब्रीहि समास होता है। आगे आइए, कर्मधारय समास पहचानिए, 57 नंबर में नहीं है कौन सा, है ना, कौन सा नहीं है, राजपुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये तत्पुरुष समास है। रेलगाड़ी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, सही समास विग्रह क्या होगा इसका, जरा बताइए। रेल और गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, कौन सा हो सकता है भाई, तो रेल, है ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का क्या हो सकता है जरा बताइए, ठीक है, जरा बताइए, रेल और गाड़ी है, रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या है, एक बार आप लोग थोड़ा समय लो और तब बताओ।
बताइए जी। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, याद रखना ये चीज, देख लो, रेल पर चलने वाली गाड़ी, अब गलत मत कर लेना इसे, कभी पूछ लो ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर पीला है या पीते पीले हैं जिसके वस्त्र, कर्मधारय कह सकते हैं जब बहुब्रीहि ऑप्शन में ना दिया हुआ हो। एक दंत दयावंत किसके लिए बोलते थे? गजानन गणेश के लिए, बहुब्रीहि समास ठोक दो। तो 60 नंबर में फटाफट मिल गया, बी ऑप्शन है। आगे नीला है जो कमल, इसमें कौन सा है? नीला है जो कमल, अब है जो पे टूटा है तो कर्मधारय है। उच्च शिखर, 62 नंबर सवाल है ना, ऊंचा है जो शिखर, है जो पे कर्मधारय हो गया भाई। आगे समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, भेद होते हैं 6। सपरिवार में कौन सा समास है? यानी परिवार सहित, है ना। स क्या है? अव्यय, है ना, तो अव्ययी भाव समास, उपसर्ग भी है, सा सी सम ऐसे, सपरिवार सह परिवार, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। 64 नंबर में ए विकल्प राइट हो गया, ध्यान से देख लेना। ये किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? करण तत्पुरुष समास किस शब्द में नहीं है? सवाल नंबर 65, जरा बताओ। ठीक है, ये पद से चयुत, ये होता है अपादान तत्पुरुष, यानी हटाना कभी किसी को, ठीक है ना, याद रखो ये चीज। पद चयुत में नहीं है। मन मना, मन से मना, है ना भाई। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, तुलसी द्वारा कृत, तो ये सारी कंडीशन, है ना भाई। 66 नंबर सवाल, गजानन कर्मधारय समास, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास है। आगे किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो आप लोग बताइए, है ना भाई। दाल भात, दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और, मतलब सुबह और शुभ, है ना, शुभ और अशुभ, जैसे देखो सुबह और शुभ, शुभ और अशुभ, है ना, शुभागमन, शुभ और आगमन, ये अलग अलग हो गए, इसमें नहीं है द्वंद्व समास, है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई है। किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो आप लोग क्रॉस चेक मार लीजिएगा, मुझसे कहने की जरूरत भी आपको नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एक आध हो सकता है।